चाहिए। देखिए, शिक्षा किस लिए जरूरी है? शिक्षा केवल नौकरी के लिए जरूरी नहीं है। शिक्षा जरूरी है तुम्हारा घर सेफ रहे, तुम्हारी जमीन सेफ रहे और तुम सेफ रहो। न चूक जो तुमने किडनी बेच लिया है दूसरे लोग। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो गलत कागज पर साइन कर जाओ तो तुम्हारी किडनी भी निकालने हैं, कानून को आदेश देते। क्योंकि अगर तुम लिख जाओ ना, इसको आप मान लीजिए पासी सोता हुआ कुंभकर्ण है, एक बल्लन मार मार जगाओ पड़ी, सुई चुबो के जगाना पड़ेगा। आप हमारी चाहिए। देखिए, शिक्षा किस लिए जरूरी है? शिक्षा केवल नौकरी के लिए जरूरी नहीं है। शिक्षा जरूरी है तुम्हारा घर सेफ रहे, तुम्हारी जमीन सेफ रहे और तुम सेफ रहो। न चूक जो तुमने किडनी बेच लिया है दूसरे लोग। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो गलत कागज पर साइन कर जाओ तो तुम्हारी किडनी भी निकालने हैं, कानून को आदेश देते। क्योंकि अगर तुम लिख जाओ ना कि भैया हम अपनी इच्छा से किडनी दे रहे हैं तुमका, उसके बाद तुम चाहे जनता चिल्लाओ, डॉक्टर जबरदस्ती निकाल ली कि ना निकाली, आप बताओ। तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है। तुमसे कहा कि चलो बैंक में खाता खुलवा दी, चले पता चला 1 बीघा तुम्हारी जमीन लिखा ली। शिक्षा इसलिए जरूरी है। ठीक है, हमको शिक्षित होकर मालिक बनना है। मारवाड़ियों से सीखो। गुजरात में चलता है, जो करेगा नौकरी उसको नहीं मिलेगी छोकरी। आज देखिए जितने राजा हैं वो सब गुजरात में है। तो व्यापार करना भी सीखिए, व्यापार करना भी सीखिए। और अगर तैयारी करिए तो IAS BCS बड़े अधिकारी की, नौकर बनना मत सोचिए। लेकिन शिक्षा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। आज हमारा भाई बेटा कह रहा नीच, देखो ये तुमको प्रताड़ित किया जाता है, तुमको टारगेट किया जाता है कि तुम कौनो तरीके से गलत बोलो, और ये तुम्हारा एक हथियार है। SC/ST एक्ट जो है वो गरीबों का हथियार है। और आप लड़े हो आजादी के लिए, लड़े हो आक्रांताओं से और कमजोर पड़े हो। और जो नहीं लड़े वो साले मजबूत खड़े, जो नहीं लड़े जिन्होंने अपना देश बेचा वो जाने। ठीक है, आप लड़े हो, कमजोर पड़े हो। मैंने देखा है अभी हमारे कारागार मंत्री हैं, कारागार मंत्री है, कारागार की मंत्री की जो वाइफ है किस जाति से आती है? किस जाति से आती? ऐसे बहुत सारे नाम है। अशोक चौधरी बिहार का बहुत बड़ा नेता है, उसकी पत्नी किस जाति से आती है? कोई बताएगा? कितने लोगों को पता? अरे भाई ये गरीबी है केवल, आप अमीर हो जाओगे। हर एक जाति हर एक धर्म का व्यक्ति आपको अपनी लड़की देखा तो अपनी हैसियत बढ़ाओ ना। तुमका दारू महुआ मुर्गा से न फुर्सत मिले तब तो अपने आप का आगे बढ़ियो। अब यहाँ नैया चला मिलत होते तो यहाँ भीड़ नाम बहुत। अगर यहाँ मुफ्त का खाए मिलत होते तो गाँव में भीड़ नहीं बहुत। अब क्या करेंगे? उनको क्या समझाओगे? लोग यहाँ कहते प्रवचन चल रहा है। अरे प्रवचन देने के लिए कोई 10-20 हजार रुपए खर्चा करके आता है? नहीं आता। आप न जाओगे, हमारा काम है जब तक हिम्मत है तब तक जगा रहे, और जब न जगियो तो मुंह तुमका बेचना चालू कर दे। जितना सारे नेता करते उतना मुंह चालू कर दे। एक लिमिट होती है समझाने की, बताने की, लोगों को आगे अवगत कराने की। अगर अंगूठा सही जगह नहीं दबाओगे, ऐसे मारे जाओगे, यही हाल होगा। देख लो जैसे हमारे माताएं बहने भाई, आप देख लो सूखा पेड़ हो रहे, ये क्या है? ये शोषण तुम लोग खुद अपना करवाते हो, दूसरा को नहीं करवाता। अगर तुम्हारे लखीमपुर में देख लो 12-14 लाख पासी है, कभी जनगणना करवा लेना, कभी जनगणना करवा लेना। और देखिए जो हमारे कागज में है हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। और जिसको जिस विषय में डिबेट करना हो वो डिबेट कर ले। आदि काल में जिस राज्य में राजा का जो धर्म होता था, प्रजा को उस धर्म को फॉलो करना होता था। वो चाहे खुशी से फॉलो करे और चाहे दुखी से। तो ऐसे बहुत सारे धर्म बने, बहुत सारे मजहब बने। ठीक है, इस धर्म मजहब के चक्कर में हमका नहीं पड़ना है। और जी की जहाँ आस्था है उसका हम सम्मान करेंगे, जी की जहाँ आस्था है उसका हम सम्मान करते हैं। हमको अपने अंगूठे की पहचान करना है साथियों, और अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमारे भाइयों ने बहुत कुछ कहा। आधे लोग जब पीड़ित होते हैं तब उनको संगठन लिखता है, आधे लोग जब बेसहारा होते हैं तब उनको संगठन लिखता है। जो मौज में होता है वो कभी संगठन और समाज की बात नहीं करता है। जब उनको जरूरत होती है तभी वो संगठन और समाज की बात करते हैं। सच है और कड़वा है, जिसको बुरा लगे लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमका यहाँ विधायक नहीं बने गए, हमका यहाँ सांसद नहीं बने गए। बस
मैं चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि 17% आज तक मुख्यमंत्री पद से अलग है और जिनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई जनसंख्या नहीं, वो 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। तो ये तुम्हारे लोग की तो बेवकूफी है। ठीक ही है भाई। अब त्योहार आ रहा, अब चुनाव आ रहा, तुम्हारे लिए त्योहार है। एक ने 70 मंच बका है, 500 रुपए बिक जाते हो यार। कौन बिकता है? हमारी घर की माताएं बहनें सामाजिक जब चर्चा होगी तो अपने घरों में घुस के बैठेंगी। अगर एक साड़ी एक दुपट्टा गुजर तो उसका और दे जाए। और 5 सालों का गरीब है, 5 सालों का गाड़ी जहाँ प्रधान की कौन गलती, जिला पंचायत की कौन गलती? यार अपना खेतवा बेच चुनाव लड़ रहा है, वो तुमका देखेंगे अपने आप का देखिए। आप करो निस्वार्थ किसी जातीय धर्म समुदाय के व्यक्ति को वोट दिए? अगर दिए हो तो बताओ, अगर दिए हो तो बताओ, और जो दिया हो उसका वो काम न करे तो बताओ। आप निस्वार्थ जो व्यक्ति का वोट दे वो आपका काम करिए, सबसे आगे बुला के काम करिए। अगर यह बात कह दो कोई भी चुनाव लड़ा हो, भैया हम आपका निस्वार्थ वोट दिया और दिलाई में बस आप जब बन जाओ तो जाओ गांव की जो समस्या है वो देख लेना। अगर वो प्रधान बन गया ना तो सबसे पहले तुमको आगे बुलाएगा कि भैया आप अपनी समस्या बताओ। प्रधान जी बैठे हैं सामने, पूर्व प्रधान है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लोगों के खेत बिक जाते हैं चुनाव में, खेत पे बेच देते हैं। तो यूँ बताओ, जब ग्राम सभा यह लागत है तो यह ग्राम सभा तो बेईमानी करी है कि दूसरी ग्राम सभा बेईमानी करे चले जी? आप बताओ। अपने अंदर की गलती देखा दूसरे गलती दिखाओ तो क्या जरूरत है? हम गलत हैं। आप अपने आप का पीड़ित बताओ तो आप अपने आप का दलित बताओ तो आप अपने आप का नीच बताओ। तुमसे को कहा हो? जब तुम प्रचार करते हो तो तनिक अगला आदमी कहेगी तो तुमका बुरा कहे लगा? अरे सारा जी के औकात तुम्हारे सामने कहा है, जी के औकात तो इनसे डिबेट कर रहा है। जगता बड़ा शंकराचार्य हो, कोई भी हो, किसी धर्म मजाक का हो, हमसे डिबेट करे आके, ओपन चैलेंज कर रहे हैं। जो पूछ रहा हो पूछे आके, अगर वो कुर्सी छोड़ के न भागे तो पासी नहीं, जो आपको लगे वो कह के चले जाना। धर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करे तेज पैसा का। इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने कार्यों से जाना जाता है, जन्म से कोई नाम चीज नहीं होता। अगर आपके बाप का नाम होगा तो कुछ दिन तक होगा, अगर आपके कर्म खराब है तो आपको नकारा ही कहा जाएगा, आपके बाप का नाम नहीं मिलेगा आपको। ये आप समझ लीजिए और जानिए, पहचानिए। मैं यहाँ अपने लोगों को संवैधानिक पद में बैठाना चाहता हूँ। मुझे संवैधानिक पद पे इस जिले में नहीं बैठना है, आप लोगों को बैठाना है। जो योग्य है उनको बैठाना है, वो चाहे किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो हमारा सम्मान करेगा, जो हमारे लोगों का सम्मान करेगा हम लोग उसको सराखों पर बिठाएंगे, और जो हमारा अपमान करेगा तो हम लोग, संस्कृत भाषा में योद्धा कहा जाता है और पाली भाषा में रक्षक कहा जाता है, जवाब देना हम लोग जानते हैं। मैं 10 बार कह चुका हूँ, जहाँ पे कानून बेबस दिखे, जहाँ पर कानून एकदम नर्वस दिखे, कमजोर दिखे, वहाँ पासियों को अपने लट उठाने चाहिए। नहीं उठाते भाई, जो होगा देखा जाएगा। जब कानून तुम्हारी नहीं सुनना है तो आप खुद न्याय लेने की चिंता में रखिए कि खाली चोरी छिनैती में जेल जाते भाई, खाली चोरी छिनैती में जेल जाइयो। अरे लखीमपुर में देखिए जाए, ऐसे 75 पासी पड़े हुए हैं, 75 में हजारों बताओ जो फर्जी केस में जेल में है। अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए कोई नहीं खड़ा होना चाहता। खड़ा होते इकट्ठे लोग बैठे थे, इकट्ठी हमारी माताएं बहनें बैठी, इकट्ठे लोग आए, उठ के चले गए। जब वो 2 घंटा अपने समाज के लिए, अपने मंथन के लिए नहीं समझ सकते हैं तो कैसे आगे बढ़िए? 2 मिनट में हम बड़ी बड़ी बातें कहकर चले जाए, क्या बदलाव हो जाएगा? इस ब्लॉक में हमारा दूसरा तीसरा चक्कर है कि नहीं है? मैं देखिए लखीमपुर को एक बदलाव की नजर से देख रहा हूं। अगर आप लोगों ने उदास किया तो शायद बदलाव कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासी जो है सोता हुआ कुंभकर्ण है। इसको आप मान लीजिए, पासी सोता हुआ कुंभकर्ण है। इका बल्लन मार मार जगाओ पड़ी, सुई चुभो के जगाना पड़ेगा। आज हमारी एक माँ आई राणा देवरिया से, शायद अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बच्चा दावत में बाई चांस चला गया और वहां से गायब हो गया, उसकी लाश मिली। अब यहाँ पे
कितने हमारे नेताओं ने ये बात रखी, कितने हमारे संवैधानिक पद पे बैठने वाले लोग उस मुद्दे को आला अधिकारियों तक पहुंचाए, कितने लोग पहुंचाए। अगर राखड़ आर्मी संगठन बैठ के, भाई हम उस समय तत्काल मामले को संज्ञान मिले, एसपी डीएसपी को सबको तय किया, मामला ऊपर तक गया, अभी तक क्या पता कार डिटेल न निकाली गई हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो परिवार है, हमारे प्रदेश महासचिव जी बैठे हुए हैं, मैं अपनी कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी टीम से यहाँ पे एडवांस में अवगत करा देना चाहता हूँ, इनका एक ज्ञापन बनाइए, प्रदेश महासचिव जी के लेटर पैड पे बनाइए, जिलाध्यक्ष जी के लेटर पैड पे बनाइए, 15 दिन का समय दीजिए, 10 से 15 दिन का समय दीजिए, और 10 से 15 दिन में अगर मर्डर का सिलसिला नहीं खुलता है तो 16वें दिन हम लोग लखीमपुर जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं। ये गाजर मूरी हलवा है क्या, हमारे भाइयों को मार देंगे हम लोग साथ में बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। मैं तब देखूंगा तुम्हारे अंदर कितना क्रोध है, कितना अपनापन है, कितने लोग आओगे लखीमपुर जिला कार्यालय में अपनी ताकत दिखाओगे, तब मैं देखूंगा कि कितना अपनापन है। देखिए, लोग अपने स्वार्थ के लिए हर जगह निकलते हैं, लेकिन जब समाज की बात पड़े, जब गरीब की बात पड़े, जब शोषित की बात पड़े, जब वंचित की बात पड़े, तो प्रजा पालक बन के अपने घरों से निकलिए। अगर आपके 67 राजा थे तो आपके 67 राजा नागवंशी लोग थे, उनका शासन किस तरह का था ये भी समझिए। जब उनके शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी तो वो एकांतवासी बैरागी का जीवन जीते थे और अपने ध्यान में मैं रहते थे। चाहे वो भगवान बुद्ध को मान लो, वो भी एकांतवासी थे, चाहे शिव को मान लो, वो भी एकांतवासी थे, दीन दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। जब उनके शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी, ऐसे हमारे राजा हुआ करते थे। तो अगर आपका ये कर्तव्य है, आप समृद्ध हैं तो समाज की आवाज बने, ये याद रखिए, और अपने गरीब भाइयों को, अपने लोगों को साथ में लेके चलिए। अगर आप पैसे में आज कमजोर हो तो आप जनसंख्या में भी तो ज्यादा हो, ये भी तो सोचो। हम कहते सामने वाला 1 लाख अकेले खर्चा करेगा, तुम 1 लाख मिलके 1 रुपए खर्चा कर दो, साला 1 लाख हो जाएगा। वो कितनी बार लड़ पाएगा तुमसे? तुम बार बार उससे लड़ सकते हो, तुम बार बार, लेकिन तुमको दूसरे नेता चाहिए, तुमको तुम्हारे लिए बोलने वाला चाहिए, तुमको लूटने वाला चाहिए, तुमको गुमराह करने वाला व्यक्ति चाहिए। तुम अपने गांव के लोगों की बात नहीं सुनोगे, लेकिन कोई विदेश से आएगा उसकी बात मान जाओगे। तुम उसकी बात नहीं मानोगे जो तुम्हारे क्षेत्र का है। अरे वो कम से कम 100 बार सोचेगा कि मैं इनके साथ गलत करूंगा तो मुझे यही रहना, मुझे बदनामी भी झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एकता में चलिए, भाईचारा बना के रखिए, मेरा यही निवेदन है। और अपने वोट का महत्व समझिए, वोट का महत्व समझिए। और जो भी हमारे लाखन आर्मी के कार्यकर्ता है, अगर वाकई में आप बदलाव चाहते हो तो हर घर झंडा अभियान चलाइए, और अपने घर में, हमको सबके घर में लाल और पीला झंडा लहराता हुआ दिखना चाहिए। और जिस दिन ये काम कर लोगे, उन नेताओं की रूह कांप जाएगी, आपके क्षेत्रों में नहीं घुसेंगे, आपके बड़े बड़े लीडर से, आपके जिलाध्यक्ष से, आपके प्रदेश अध्यक्ष से वो नेता गिड़गिड़ में आएंगे। तब हमारी बात होगी कि जब तुम ये काम करोगे तब हम तुमको वोट देंगे। सबसे पहले अपना वोट एकत्रित करना तो सीखो मेरे साथियों। आप अपना वोट संगठित नहीं कर पा रहे हो, आप अपना वोट एकत्रित नहीं कर पा रहे हो, आप एकजुट नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हो। आप इतने पासी हो, कभी 10-20 हजार पासियों ने कोई कार्यक्रम किया हो लखीमपुर जिला में? अगर किया हो तो बताओ, नेता तो बहुत है। कौन किया? किसी ने किया? किसी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाई? संविधान में क्या है? इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन तुमको बहुत संख्या दिखेबे नहीं करो। तुमका अगर कोई पार्टी बैठक हो, खाली 200 रुपये तय कर लिया जाए, तुम बस में चढ़ियो और वहाँ उतर ले हो, फिर चढ़ियो यहाँ उतर ले हो। यह वास्तविकता है पासिंगे। अगर बदलाव नहीं होगा तो तुम विकास नहीं कर पाओगे। और मुझे पीड़ा होती है अपनी बहनों को देख के, मुझे पीड़ा होती है अपने भाइयों को देख के। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसा मैं पहनूं वैसा मेरा भाई भी पहने, जैसा मेरी पत्नी पहने वैसे मेरी माँ भी पहने, मेरी बहन भी पहने। मैं ये चाहता हूँ। और अगर आप ये साकार होता देखना चाहते हो, आप आर्थिक मजबूत होना देखना चाहते हो, तो सबसे पहले इस अंगूठे का महत्व समझिए। देखिए, अगर बाबा साहब ने जो तुमको दिया है, भारतीय संविधान दिया है, हर धर्मों का सम्मान है, हर एक व्यक्ति एक समान है, तो आप कम से कम आपकी क्या जिम्मेदारी है वो भी तो समझो ना।
वो भी तो देखो ना कि हमको क्या करना, हमारा दायित्व क्या है। देखिए सत्य का रास्ता पीड़ादायक होता है, बबूल के कांटे उस पर बिछाए जाते हैं, क्योंकि कहावत नहीं है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो पहले ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा का मतलब दुखों का पहाड़ आपके कंधों पे डाला जाता है। आप समझिए, अगर आज मेरा पूरे भारत में नाम है तो आप समझ लीजिए हमने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी यातनाओं का सामना किया होगा। कोई ऐसे थोड़ी नहीं आगे बढ़ जाते, ऐसे आप थोड़ी नहीं हमारा नाम जान लेते। आप समझो कि हमारे लोगों के खिलाफ आए दिन योजनाएं बनी रहती है, किस तरीके से इसको बैक किया जाए, किस तरीके से। हमारा क्षेत्र, हमारी विधानसभा सामान्य सीट है, लेकिन लोगों की रूहें कांपती है मेरे नाम से। लोगों की रूहें कांपती है कि यार ये कहीं पर्चा न दाखिल कर दे हमारी सामान्य सीट से। और जिनको तुम कहते हो कि वो बहुत बड़े तोप हैं, वो हमारे नाम से कांपते हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, हमारे नाम से कांपते हैं। आप अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए चलिए और अपने परिवार के लिए चलिए। देखिए कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से पैर। हमको अपने रास्ते जाना है और अपने रास्ते आना है। अगर कोई बीच में अड़चन करे तो उसको सब लोग मिलके साथ में बजाना है। कि अगर कोई बदतमीजी पे कर रहा है तो हम गांधी जी का नाम, सीधी बात है। हम पहले सूचना थाने के दे, अगर थाना कुछ न करी तो हम लोग इलाज करना जाने थे, जाना तो कि नहीं जाना। अगर हमारी माँ जिस दिन लाठी उठा लेगी वो वीरांगना गोदा देवी पासी बन जाएगी, और जो हमारा भाई लाठी उठा लेगा वो सोहनदेव लाखन और सातनता वंशज कहलाएगा, क्योंकि पासी बगैर लाठी नहीं पहचाना जाता। आप समझ लो, आज आप कुश्ती छोड़ दो, आप लठेगिरी छोड़ दो, इसलिए आप पासी बचबे नहीं करो। आपका खाली समय मिले, साले बहुत सारे खेत पड़े हैं, कहीं भी एक जंगल बना लो, फ्री होके एक दिन अपने बच्चों को जिनको कुश्ती आती वो सिखाओ, मलयुद्ध सिखाओ, स्पोर्ट में जाएंगे, दौड़ में आगे बढ़ाइए। संघर्ष करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।